हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज हमारी है क्लास 11th की मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट क्लास है। आज हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम चैप्टर फर्स्ट से लेके आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड किए गए 14 चैप्टर को पूरे साल में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत आज हम क्लास फर्स्ट से करते हैं। सबसे पहले हम सेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सेट बेसिक मैथमेटिक्स के लिए एक फंडामेंटल चैप्टर है। जी हाँ, ये आपका एक फंडामेंटल चैप्टर है। सबसे पहले हम सेट के बारे में बेसिक डेफिनेशंस, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आज हमारी क्लास 11th की चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट क्लास है और जैसा कि मैंने टाइटल दिया है जीरो टू हीरो बनाने वाली ये हमारी क्लास रहेगी। और इसमें हम सेट चैप्टर का क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन के लिए आज हम शुरू करते हैं। आपके टोटल 14 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर। मैथ्स की एनसीईआरटी में टोटल 1 टू 14 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं और जिनमें जो आपको फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है सेट। आपको फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सेट। सेट का मतलब होता है समुच्चय। ये मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल चैप्टर है या फिर एक फंडामेंटल क्या है, टॉपिक है। सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में हम एम्प्टी सेट के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि रिक्त समुच्चय के बारे में देखने वाले हैं कि एम्प्टी सेट होता क्या है। उसके बाद हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स यानी कि परिमित और अपरिमित समुच्चयों के बारे में देखने वाले हैं कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। उसके बाद हम इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम सबसेट, सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय, तो सबसेट के बारे में देखने वाले हैं कि उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल सेट यानी कि एक बड़े सेट के बारे में, जिसको यूनिवर्सल सेट या फिर हिंदी में जिसको सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका होता है जिसको क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम्स कहा जाता है। तो वेन डायग्राम्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में देखेंगे। सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन काम करते हैं, यूनियन का ऑपरेशन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, डिफरेंस का ऑपरेशन, उन सब ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम एक देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी कि पूरक समुच्चय के बारे में देखने वाले हैं। तो ठीक स्कूल्स की तरह, जैसे स्कूल के अंदर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए कहां तक पहुंचा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तक पहुंचा जाता है, ठीक हमारी वीडियोस इसी पैटर्न में रहेंगी, इसी तरीके से रहेंगी। साथ ही बीच में आने वाले हर एक एग्जाम्पल को आपको करवाया जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज में आने वाले हर एक क्वेश्चन को भी आपके सामने करवाया जाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। शाम 5 बजे डेली हमारी क्लास आया करेगी। इसके बाद भी यदि किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? इंट्रोडक्शन से। सेट के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप अपनी एक बार एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखें, क्या आपका फर्स्ट चैप्टर सेट ठीक इसी प्रकार का है? जी हाँ, ये आपकी वही एनसीईआरटी है जो आपके पास है। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही है। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसका क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सेट चैप्टर का क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन।
तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि सेट को हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो याद रखें कि सेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, समुच्चय। इंग्लिश में सेट और हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। सबसे पहले हम एक एक लाइन क्लियर करते हुए देखते हैं। सेट के लिए ये बोलता है कि द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व एज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। इसने कहा है कि जो सेट है ना वो आज के दिनों में, प्रेजेंट डे में मैथमेटिक्स के लिए एक फंडामेंटल पार्ट है। जो सेट चैप्टर है ये मैथमेटिक्स के लिए एक फंडामेंटल चैप्टर है। एक फंडामेंटल क्या है, चैप्टर। यानी कि इसकी फर्स्ट लाइन से ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट चैप्टर आप अगर इन फ्यूचर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो अगर इस सेट चैप्टर के ऊपर आपकी कमांड अच्छी है तो आगे आने वाले सभी चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे और आप उनको आसानी से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसा कि इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ भी है। आपको ये पीडीएफ साफ दिखाई दे रही है? सबको मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है? स्क्रीन सबको क्लियर है क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्क्रीन सबको क्लियर है, मेरी वॉइस सबके पास क्लियर आ रही है? तो इसने फर्स्ट लाइन में लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व एज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। यानी कि सेट जो चैप्टर है वो मैथमेटिक्स के लिए एक फंडामेंटल चैप्टर है। यानी कि ये चैप्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे चलते हैं। टुडे दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसने साफ लिखा है कि मैथमेटिक्स की प्रत्येक ब्रांच के अंदर, मैथमेटिक्स की प्रत्येक ब्रांच के अंदर कहीं ना कहीं इस सेट चैप्टर का यूज जरूर होता है। टुडे दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि गणित की प्रत्येक शाखा के अंदर इस सेट चैप्टर का कहीं ना कहीं क्या होता है, यूज होता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर दी गई हर एक लाइन को हम समझते हुए चलेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो, ना कि आपको रटवा के सिर्फ आपके एग्जाम्पल करवा दें और ना ही आपको एक्सरसाइज के क्या करवा दें, क्वेश्चन। हमारी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी में दी गई प्रत्येक लाइन आपको समझ में आए और साथ में आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो, ना कि आपको रटने के हिसाब से क्या करवाया जाए, समझाया जाए। तो आपको यहां तक सबको क्लियर है कि जो सेट चैप्टर है वो फंडामेंटल चैप्टर है, साथ ही मैथमेटिक्स की प्रत्येक शाखा के अंदर इसका क्या होता है, यूज होता है। आगे चलते हैं। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। आपके टोटल कितने चैप्टर दिए गए हैं? 14 चैप्टर। आपके टोटल एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपके चैप्टर टोटल दिए गए हैं 14। चैप्टर फर्स्ट जो आपके दिया हुआ है सेट, चैप्टर 2 आपके जो दिया गया है, चैप्टर 2 आपके दिया गया रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध और फंक्शन का मतलब क्या होता है, फलन। रिलेशन और फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है, सेट यानी कि समुच्चय। चैप्टर 2 कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन। ये सेकंड चैप्टर है। इसने साफ कहा है कि जो सेट है ना इसका यूज होता है किसके अंदर, रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने में। यानी कि अगर आपको चैप्टर फर्स्ट आता है तब ही आप चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको रिलेशन एंड फंक्शन किसी भी सूरत में समझ में नहीं आएगा। अगर आपका ये चैप्टर फर्स्ट क्लियर है, अगर आपका ये चैप्टर फर्स्ट क्लियर है तो ही आप ये चैप्टर 2 समझ पाएंगे। अगर आपका सेट चैप्टर के ऊपर कमांड नहीं है तो आपको रिलेशन और फंक्शन भी समझ में नहीं आने वाला। उसने क्लियर कहा है, सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन।
इतना सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी ईटीसी रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट। आपके 14 चैप्टर्स के अंदर एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। एक चैप्टर कौन सा है आपके? सीक्वेंस एंड सीरीज। एक चैप्टर आपके 14 चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं आपको दिखा भी दूंगा एक बार फिर से। चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन है, और एक चैप्टर कौन सा है? सीक्वेंस एंड सीरीज। आपके ही एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है 14 नंबर चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। एक चैप्टर कौन सा इंक्लूड किया गया है? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो उसने साफ कहा है कि द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता आदि, रिक्वायर्स यानी कि आवश्यकता पड़ती है किसकी? नॉलेज ऑफ सेट की। यानी कि सेट चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया काम खत्म, ऐसा नहीं। सेट चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो आपके चैप्टर 2 में भी काम आने वाला है, आपके सीक्वेंस एंड सीरीज में भी काम आने वाला है, आपके ज्योमेट्री में भी काम आने वाला है, आपके प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाला है। इसके साथ ही बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर कौन सा चैप्टर काम आता है? सेट। उसने साफ लिखा है द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी ईटीसी रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट। इन सब के लिए किसका नॉलेज होना चाहिए? सेट का। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है? तो पहली बात तो हमको यह समझ में आई कि जो सेट चैप्टर है वो एक फंडामेंटल चैप्टर है। मैथमेटिक्स की एवरी ब्रांच के अंदर कहीं ना कहीं सेट चैप्टर का यूज होता है। साथ ही रिलेशन एंड फंक्शन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हमें किसका यूज करना पड़ता है? किसके नॉलेज की आवश्यकता रहती है? सेट चैप्टर की नॉलेज की क्या रहती है? आवश्यकता। या सेट थ्योरी की क्या रहती है? आवश्यकता रहती है। अब चलते हैं आगे एक तरफ। अब बात आती है कि ये जो सेट थ्योरी है ना, ये जो सेट थ्योरी है इसको डेवलप्ड किसने किया? इस सेट थ्योरी को डेवलप्ड किसने किया? तो वो क्या बोलता है? द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर। ये जॉर्ज कैंटोर, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है। जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम क्या है? जॉर्ज कैंटोर। इन्होंने ही सेट थ्योरी को क्या किया है? डेवलप्ड किया है। हालांकि पेपर में आपसे कभी भी ये नाम तो नहीं पूछा जाएगा कि सेट थ्योरी को डेवलप्ड किसने किया। बस नॉलेज के लिए हम ध्यान में रख सकते हैं कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर, जिन्होंने सेट थ्योरी को क्या किया है? डेवलप्ड किया है। आपको ये नाम याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है, बस आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर। और ये उनकी क्या है? फोटो। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है जॉर्ज कैंटोर। इन्होंने सेट थ्योरी को क्या किया है? डेवलप्ड किया है। आगे चलते हैं। ही फर्स्ट एनकाउंटर सेट वाइल वर्किंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। ये त्रिकोणमिति श्रृंखला के ऊपर क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। और त्रिकोणमिति श्रृंखला के ऊपर अध्ययन करते समय इन्होंने सेट थ्योरी को क्या किया? डेवलप्ड किया। उन्होंने साफ लिखा है ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। यानी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की प्रॉब्लम्स के ऊपर अध्ययन करते हुए इनको सेट थ्योरी की आवश्यकता पड़ी और इन्होंने सेट थ्योरी को क्या किया? डेवलप्ड किया। आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सेट। सेट थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि 11th क्लास के अंदर हम पूरी सेट थ्योरी पढ़ लेंगे। सेट थ्योरी इतनी छोटी नहीं है। सेट थ्योरी इस क्लास 11th के अंदर हम सेट की बेसिक डेफिनेशन देखने वाले हैं, कुछ इसके ऑपरेशंस देखने वाले हैं। वी डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग सेट। यानी कि सेट चैप्टर के अंदर हम यहां पे क्लास 11th में इसकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ ऑपरेशंस के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सेट थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन पता लग गया। कोई आपसे पूछ ले सेट थ्योरी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ये कि सेट चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर है मैथमेटिक्स के लिए।
मैथमेटिक्स की बहुत सी ब्रांच में इसका क्या होता है, यूज होता है। रिलेशन और फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर बिना सेट थ्योरी को समझे बिल्कुल भी नहीं समझे जा सकते। तो सेट थ्योरी आज के बाद से हमें रटनी नहीं है, बिल्कुल समझ के चलनी है। अगर हमारे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर कमांड अच्छी रहेगी तो आगे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और सभी चैप्टर्स को हम समझते हुए कॉन्फिडेंस के साथ क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं सेट की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। हालांकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पढ़ेंगे। सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, मैं एक बार आज आपको बेसिक डेफिनेशन बताने वाला हूं कि सेट होता क्या है। बेसिक डेफिनेशन देखने वाले हम सेट की। सेट सेट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड a collection of well defined objects is called set. A collection of well defined objects is called set. हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय। ये सेट की बेसिक क्या है, डेफिनेशन। अब हम इसका समझेंगे मतलब कि इस डेफिनेशन का आखिर मतलब क्या है। जैसे कि मान लो मैं आपको कहूं कि आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवल्स हैं, यानी कि आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला के 5 क्या हैं, स्वर। तो 5 स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के आपके पास 5 क्या हैं, वोवल्स हैं, यानी 5 क्या हैं, स्वर हैं। मैं आपको कहूं कि इन 5 का नाम, आप एक काम करो, चिट लो, कोई भी कॉपी का एक पेज का टुकड़ा ले लो, उसके ऊपर एक के ऊपर तो लिख दो ए, एक के ऊपर तो क्या लिख दो, ए। एक पेपर ओढ़ लो, उसके ऊपर लिख दो ई। एक पेपर ओढ़ लो, उसके ऊपर लिख दो आई। एक पेपर ओढ़ लो, उसके ऊपर लिख दो ओ। एक पेपर ओढ़ लो और उसके ऊपर लिख दो यू। 5 हमने चिट ली और उन 5 चिट के ऊपर हमने इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवल्स को क्या कर दिया, लिख दिया। अब मान लो मेरे पास ये एक बैग है, ये मेरे पास एक बैग है, ये मेरे पास कोई एक बैग है, और मैं बोलूं कि आप एक काम करो, ये जो 5 चिट आपने बनाई है ना, इन 5 चिट को इस बैग के अंदर क्या करो, कलेक्ट करो। इन 5 चिट को इस बैग के अंदर आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो ये ए उठा के मैंने इस बैग के अंदर डाल दिया, तो ये आ गया ए। इस ई को उठा के मैंने इस बैग के अंदर डाल दिया, तो ये आ गया ई। इस आई को उठा के मैंने बैग के अंदर डाल दिया, तो ये आ गया आई। इस ओ को उठा के मैंने बैग के अंदर डाल दिया, ये आ गया ओ। और इस यू को मैंने बैग के अंदर उठा के डाल दिया, तो ये क्या आ गया, यू। तो मतलब मैंने इन 5 एलिमेंट्स को इस बैग के अंदर क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। मतलब इन 5 ऑब्जेक्ट्स का मैंने इस बैग के अंदर क्या बना लिया, कलेक्शन बना लिया। इस बैग के अंदर मैंने क्या बना लिया, कलेक्शन बना लिया। अब एक बार इधर आओ, तो हमने क्या कहा, देखो एक कलेक्शन, आपको एक कलेक्शन बनाना है।
आपको इकट्ठा करना है किसको? ऑब्जेक्ट्स को। आपको ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इस बार मैंने 5 क्या ले लिए? वोवल्स ले लिए। तो 5 वोवल्स का मैंने क्या बनाया? कलेक्शन बनाया ना। ये कलेक्शन ही मेरा, ये जो मेरा कलेक्शन बनाया ना, ये कलेक्शन ही मेरा क्या कहलाएगा? सेट। ये कलेक्शन ही मेरा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। इन सबको मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, पांचों क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। इन पांचों ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के लिए किसी के अंदर तो कलेक्ट करोगे ना, किसी बैग के अंदर कलेक्ट करोगे, किसी पॉलिथीन के अंदर कलेक्ट करोगे। तो ये जो कलेक्शन मेरा बना है ना, ये कलेक्शन ही मेरा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अब एक बार फिर से यहां पे वो डेफिनेशन के ऊपर अब बात आती है कि अगर यही आपकी डेफिनेशन है तो फिर इस वेल डिफाइंड शब्द का क्या मतलब है? इस वेल डिफाइंड शब्द से क्या मतलब है? अगर आपकी डेफिनेशन यही होती है कि एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो फिर इस वेल डिफाइंड शब्द को हटा दो। इस वेल डिफाइंड शब्द का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। अगर आपकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का संग्रह ही अगर आपका समुच्चय है, तो इस वेल डिफाइंड शब्द का क्या मतलब है? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इस यहां से इसको बिल्कुल भी नहीं हटाया जा सकता। इस वेल डिफाइंड शब्द को बिल्कुल भी यहां से नहीं हटाया जा सकता। इस वेल डिफाइंड शब्द का यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वेल डिफाइंड शब्द का यहां पे बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंस। और वो इंपॉर्टेंस कैसे है देख बताते हैं। तो जो सेट की डेफिनेशन आपसे अगर कोई पूछे, तो पहली बात तो सेट की डेफिनेशन आपको ये बतानी है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है कि वेल डिफाइंड शब्द से क्या मतलब है। मैं आपको बोलूं कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर को क्या करना है? इकट्ठा करना है। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के आपको 5 वोवल्स को कलेक्ट करना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इंग्लिश अल्फाबेट में जो बी होता है, क्या ये वोवल है? क्या ये वोवल है या नहीं है? ये वोवल नहीं है। ये वोवल है या नहीं है? नहीं है, ये वोवल नहीं है। तो क्या ये बी इस सेट के अंदर या इस कलेक्शन के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ये बी इसके अंदर नहीं जाएगा। ये बी इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब ये 5 ऑब्जेक्ट्स का जो सेट बना है या जो कलेक्शन बना है, वो हमारा कैसा है? वेल डिफाइंड है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5 वोवल्स का क्या बनाना है? कलेक्शन बनाना है, और कोई आपसे पूछ ले कि उस कलेक्शन के अंदर जेड जाएगा नहीं जाएगा? जेड उस कलेक्शन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जेड हमारा क्या नहीं है? वोवल नहीं है। जेड हमारा क्या नहीं है? वोवल। कोई आपसे पूछ ले कि उसके अंदर आई जाएगा नहीं जाएगा? इस कलेक्शन के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर आई जाएगा, क्योंकि आई हमारा क्या है? वोवल है। और हम कलेक्शन भी किसका बना रहे हैं? वोवल्स का बना रहे हैं। तो इस वेल डिफाइंड शब्द से मतलब यही है कि किसी एलिमेंट के बारे में हम निश्चित तौर पे ये बता सकें कि वो एलिमेंट उस कलेक्शन में होगा या उस कलेक्शन में नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? सुपरिभाषित। क्या कहा जाता है? सुपरिभाषित। तो सबसे पहले तो आप सेट की बेसिक डेफिनेशन याद रखें कि वस्तुओं को जो इकट्ठा करना है ना, वो इकट्ठा करने क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। बस बात आती है कि इकट्ठा करते समय मैथमेटिक्स में इस प्रकार से बैग में इकट्ठा नहीं करते। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया। मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को इकट्ठा करते समय हमेशा कर्ली ब्रैकेट का क्या किया जाता है? यूज। हमेशा किसका यूज किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, एलिमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, उसको बाहर से किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस एक बार तो आप इतना ध्यान रखो कि सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है। सेट की डेफिनेशन ये है कि वस्तुओं का जो संग्रह है ना, वही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। लेकिन ये सेट की ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है। सेट की ओरिजिनल जो डेफिनेशन है वो ये है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो इतनी बात सबको क्लियर है।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेट की डेफिनेशन देखने वाले हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उनको देखने वाले हैं, सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट का क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है ये देखने वाले हैं, किस प्रकार से सेट को दर्शाया जाता है ये देखने वाले हैं। जैसे कि सेट का हमने अभी एक एग्जांपल देखा वोवल्स का, हम 5-6 एग्जांपल्स और देखेंगे, उनकी सहायता से हम सेट की डेफिनेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम लास्ट रिवीजन करते हैं। इधर देखो, तो सबसे पहले तो आपको सेट के बारे में यह ध्यान रखना है कि सेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, समुच्चय। आप आगे आने वाले चैप्टर्स पे भले ही कम ध्यान दे लेना, अगर आपने सेट चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले सभी चैप्टर आपको बहुत कम समझ में आएंगे और आपको वो एंड में रटने ही पड़ेंगे। उसने साफ कहा है कि जो सेट है वो हमारा फंडामेंटल चैप्टर है। सेट हमारा क्या है, फंडामेंटल चैप्टर। आपको रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए सेट आना ही चाहिए, सेट आपको आना ही चाहिए। और सेट की जो डेवलप्ड है सेट थ्योरी, वो किसने डेवलप्ड की थी, जॉर्ज कैंटोर ने क्या की थी, डेवलप्ड की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने सेट की डेफिनेशन देखी, सेट का एक एग्जाम्पल भी समझा, सेट थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देखी, रिलेशन और फंक्शन में उसका यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में उसका यूज होता है, सीक्वेंस में उसका क्या होता है, यूज होता है। सेट थ्योरी को डेवलप्ड किसने किया, जॉर्ज कैंटोर ने डेवलप्ड किया, जो एक जर्मन क्या है, मैथमेटिशियन है। तो आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल पे क्या आए, लाइव आए। तो लगातार शाम 5 बजे आप हमारे चैनल पे आएं और इसका क्या लें, बेनिफिट लें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।